कौन कहता है दोस्तों भगवान के दर्शन नहीं होते। साक्षात मैंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं और जो मेरे साथ में घटना घटी थी वो पूरी सत्यता के साथ मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आज आया हुआ हूँ कान्हा के धाम। चने डालते खाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर बाद में खा लेंगे। इधर फैला देते हैं। अभी चले यहाँ पर हम बंदरों के पास हमारे घर में गाय माता है, इनको भी कुछ चने खिलाते हैं। दोस्तों ये गाय माता के लिए चने डाल देते हैं। तो आपका भी बहुत मन करता होगा बेजुबानों की सेवा करने के लिए। आप चाहते हैं वृंदावन आकर सेवा करें गायों की या वानरों की, तो आइए दोस्तों। और अगर आप आने में असमर्थ हैं तो मेरे माध्यम से भी दोस्तों आप करवा सकते हैं। आप अपना नाम और फुल एड्रेस सहित मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके नाम से मैं सेवा जरूर करूँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों नंदी महाराज जी चने खा रहे हैं। और ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस पर आप पे कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना नाम एड्रेस सहित भेज दीजिए। आपके नाम से सेवा जरूर करूँगा। आकर के वृंदावन धाम या गोवर्धन धाम आप यहाँ भी जाते हैं। बड़ा ही मनोहर दृश्य है दोस्तों, आप आकर देखिए एक बार गोवर्धन वृंदावन धाम। आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा दोस्तों। गोवर्धन चढ़ता है ऊपर ऊपर ये है गोवर्धन पर्वत। कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान है ही नहीं। मेरे को तो हंसी आती है ऐसे लोगों पर, लेकिन इसका स्वयं मैं प्रमाण हूं दोस्तों। आज YouTube पर पहली बार यह दावा कर रहा है कोई व्यक्ति कि भगवान का दर्शन जिसने किया है वो स्वयं मैं हूं। आपको वीडियो पूरा देखना होगा। मैं 100% सत्यता के साथ भगवान श्री कृष्ण की, मैं गोवर्धन पर्वत पर बैठा हुआ हूँ, मैं गोवर्धन महाराज की कसम खाकर बोलता हूँ। मैं जो भी बोलूँगा सत्यता के साथ, कोई झूठ नहीं। और मैं ब्रह्मचारी आदमी हूँ दोस्तों, अखंड बाल ब्रह्मचारी। झूठ तो मेरे मन में, मेरे तन में कहीं है ही नहीं। हर पूरे शरीर के अंदर रग रग में मेरे सत्यता है और भगवान का वास है। मेरी उम्र रही होगी लगभग कोई 5 वर्ष। ये उन दिनों की बात है दोस्तों, मैं जब 4 वर्ष का था मेरे पिताजी मेरे को छोड़कर चले गए इस दुनिया से। और मेरा फिर एडमिशन होता है दोस्तों एक अनाथ आश्रम में, जो नाम से था अनाथ आश्रम, नाम था जीवन निर्माण संस्थान, लेकिन उसके अंदर सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल एक गुरुकुल की तरह थी। जिस प्रकार से एक बच्चे की दिनचर्या गुरुकुल के बच्चे की होती है, बिल्कुल वैसे ही दिनचर्या हमारी हुआ करती थी। वहां के कई किस्से हैं दोस्तों जीवन से जुड़े हुए, आप चाहोगे तो उन पर भी बात करेंगे, लेकिन आज बात करनी है जो नास्तिक हैं, जो भगवान का अस्तित्व नहीं मानते हैं, उनको मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। क्योंकि मैंने स्वयं भगवान के दर्शन किए दोस्तों। जब मैं 5 वर्ष का था तो उस अनाथ आश्रम को मैं गुरुकुल बोलकर चलूंगा, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर सारी की सारी व्यवस्थाएं होती गुरुकुल की।
तो उस गुरुकुल के अंदर शाम के समय सत्संग हुआ करता था और मैं उस दिन बहुत बीमार था। मेरे को बहुत तेज बुखार चढ़ा था, मानो जैसे मेरे प्राण निकले जा रहे हो। सारे के सारे बच्चे उस समय सत्संग में जाकर सत्संग कर रहे थे और मैं डला हुआ था अपने तखत पर। तखत हुआ करते थे हमारे वहाँ और भयंकर बुखार था, मानो जैसे मेरे प्राण बस छूटने ही वाले हो। और मेरे रग रग में बस एक ही नाम था, भगवान श्री कृष्ण का। हरे कृष्ण 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 हरे। हे प्रभु, मुझे इस दर्द से आजाद करो। बस कुछ देर बाद ही मेरी आंखें खुलती हैं और मैं अपने सामने स्वयं उनको देखता हूं जिनका मैं बार बार बुखार में स्मरण कर रहा था। वो थे भगवान श्री कृष्ण। बिल्कुल वैसी ही छवि जब हम सत्संग में सत्संग किया करते थे तो वहां पोस्टर लगा था बहुत बड़ा, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण का, सारथी वाला। तो दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उसी छवि में मैंने देखा। मेरी आंखें भर आईं खुशी के कारण। मैंने मानो अपने जीवन का उस छोटी सी उम्र में वो पा लिया जो मैं कभी ना पा सकता था, ना शायद कोई और। मैं भूल गया मुझे बुखार है, मानो मैं तो ऐसे मानकर चल रहा था भगवान स्वयं मेरे सखाएं, मेरे मित्र हैं, मेरे प्रेमी हैं। मैं भगवान से प्रेम करता हूँ। और मैं उठकर दोस्तों कपड़े फेंक दिए मैंने अपने और मैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ बढ़ा। भगवान वहां से कुछ क्षण के लिए अदृश्य हो जाते हैं और फिर मेरे को उदासी होती है, मेरी नजरें फिरती हैं दोस्तों। मैं देखता हूं कि भगवान श्री कृष्ण बाहर जा रहे हैं। बहुत बड़ा हॉल था जहां बच्चे सोते थे। उसके बाहर एक बरामदा हुआ करता था जहां कई सारे पिलर लगे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण बाहर आ जाते हैं बरामदे में और मैं भी आता हूँ भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे, मानो जैसे मेरे से भगवान श्री कृष्ण अटखेलियाँ खेल रहे हों। और वो कभी पिलर के पीछे छुपते हैं तो कभी द्वार के साइड से छुपते हैं और मैं उन्हें बार बार खोजता हूँ, उनके पीछे भागता हूँ, दौड़ता हूँ। एक बात याद करने वाली दोस्तों ये है, अगर आपने गौर किया हो, मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा था, मानो जैसे मेरे प्राण निकलने ही वाले हों। लेकिन भगवान के दर्शन करते ही मुझे मेरा बुखार मैं भूल गया, मुझे बुखार है भी या नहीं। और दोस्तों कुछ समय तक ऐसे ही अटकेलियां चलती हैं। खुशी के मारे में लाल हुआ जा रहा था। कुछ क्षण के बाद भगवान अदृश्य हो जाते हैं और मैं बार बार देखता हूं दोस्तों भगवान को। हे मेरे प्रभु कहाँ हो? हे प्रभु मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? उस दिन को मैं आज याद करता हूं कभी भी तो मेरी आंखें भर आती हैं। दोस्तों कुछ समय के बाद सत्संग से छुट्टी होती है बच्चों की और हॉल की तरफ चले जाते हैं। मैं देखता हूं मेरे सीनियर थे, वो दौड़कर मेरे पास आते हैं। तुझको तो बुखार था रे, तू तो अच्छा खासा है, तेरे को तो बुखार है भी नहीं, इतनी जल्दी तेरा बुखार उतर कैसे गया? तू तो बिल्कुल ठंडा है। मेरा हाथ पकड़ कर देखते हैं, इसको तो बुखार ही नहीं है। उनको तो यकीन ही नहीं था कि मेरा बुखार उतर गया। मैं देखता हूँ मेरे को तो कुछ है ही नहीं। जो मेरे को परेशानी हो रही थी बुखार में वो बिल्कुल सब खत्म हो चुकी थी। मैं फिर उनको भगवान श्री कृष्ण की वो बातें सुनाता हूँ, उनको
कुछ पल के लिए तो मेरे को झूठ समझते हैं, यकीन नहीं होता है, फिर उनको भी यकीन हो ही जाता है जब हमारे गुरुजी आते हैं जो हमें पढ़ाया करते थे। उसी क्षण गुरुकुल में सारी की सारी व्यवस्थाएं थी, गुरु भी वहाँ रहा करते थे और उनको मैं बताता हूँ, फिर सब यकीन इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे बुखार बहुत तेज था और जब वो कुछ समय बाद लौट कर आते हैं तो मेरे को बुखार था ही नहीं। तो दोस्तों, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मेरी बातों में सत्यता है, मैं जानता हूँ सत्य प्रति सत्यता है और ये आपको जानना है, ये आपको तय करना है मेरी बातों में सत्यता आपको लगती है या नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।